हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 7 और मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पिछला लेक्चर जो मोल कंसेप्ट का था उसमें आप लोगों को बताया गया था एटॉमिक मास यूनिट और मोल क्या है। तो आज हम लोग जानेंगे ग्राम एटम और एवोगाड्रो नंबर। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा परिचय कराता हूं। एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है? ये एक संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। इनके द्वारा एक संख्या बताई गई है 6.022 10⁻23। देखिए, ये एक संख्या है और इसको डिनोशन में लिया जाता है n से या na से। और इस संख्या में एक और बात समझ लीजिए आप लोग, कई बुक्स में आप लोगों को 6.022 नहीं मिलकर 6.02 यहाँ पे आपको मिलेगा 2 के बाद फिर 6, फिर मिलेगा यहाँ पे 7 समथिंग करके, और तब 10⁻23। तो बुक्स में इसको मतलब ये एग्जैक्ट नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। बुक्स में इसको क्या करता है 6.02 और दूसरे 2 को 3 कर देता है। तो आपको यहाँ पे इतना घबराने की बात नहीं है, ये इनमें से कोई भी डाटा गलत नहीं है। होता क्या है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बढ़ते हैं तो डाटा का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाते हैं, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, और न्यूमेरिकल हमारा आसानी से बन जाएगा। तो इस बात को याद रखिए कि ये एक संख्या है और इसके एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया है। क्या कहा गया है एवोगाड्रो के द्वारा, क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि कोई भी अगर आप 1 ग्राम एटम लेते हो, ठीक है, 1 ग्राम एटम जिसको आप 1 मोल भी कहते हो, 1 मोल एटम भी कह लो, तो ये कहता है कि ये 6.022 10⁻23 एटम के बराबर होगा। दूसरा इनके द्वारा कहा गया है कि अगर आप 1 ग्राम मोलिक्यूल लेते हो, ये भी 1 मोल मोलिक्यूल के बराबर होगा, तो ये भी 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल होगा। तीसरा इनके द्वारा कहना था कि 1 ग्राम अगर आप आयन लेते हो, यह भी 1 मोल आयन के बराबर होगा, और 6.022 10⁻23 आयन होगा। इनका बस एक ही डाटा कहा गया था कि कोई भी सबस्टांस अगर आप 1 मोल लेते हो, वह एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, सब 6.022 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। आइए हम लोग इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग लेक्चर में ग्राम एटम को खत्म करेंगे। क्या है ग्राम एटम, आइए हम लोग डिटेल जानते हैं। तो ग्राम एटम का कहता है कि ग्राम एटम, इसका डिफिनेशन कहता है कि व्हेन द एटॉमिक वेट ऑफ एटम is expressed in gram is called gram atom, is called ग्राम एटम। अगर एटॉमिक वेट जो है एटम का, उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्राम एटम हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। एटॉमिक वेट लेते हैं किसी का, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम यानी कि 23 AMU। तो कहता है कि जैसे इस AMU को आप ग्राम में लिखते हो ना, मतलब कि 23 ग्राम लिखते हो, तो मैंने AMU को ग्राम लिखे, तो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम। यानी कि ये भी एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ये भी एटॉमिक वेट है, लेकिन अब बदल गया 1 ग्राम एटम। आपको अभी
क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ा और क्लियर। ये क्या होता है कि एटॉमिक वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम बराबर 23 AMU है। मतलब कि जब कभी भी AMU लिखा जाए तो आप उसको एक एटम का मास मानेंगे। तो जैसे ही आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो अब यह एक एटम नहीं रह गया, ये भी एक एटॉमिक वेट ही है, लेकिन अब ये जो है ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम का मास है। राइट? सिंपल सी बात है कि आप एक एटम सोडियम देख नहीं सकते हो। मैं उस एलिमेंट का नाम लेता हूं जो आप लोग आसानी से देखते हो, जैसे में आप आयरन देखते हो, एल्युमिनियम देखते हो। तो एल्युमिनियम का अगर एक एटम ले लें तो आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, उसको देखने के लिए हाई लेवल का माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो एटम जो कि एक एटम है, तब एल्युमिनियम का जो यहाँ वेट होगा 27 AMU होगा, जो आप देख नहीं सकते हो। तो सोचो कि जब आप 27 ग्राम एल्युमिनियम लेते हो तो कम से कम उसका टुकड़ा इतना बड़ा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम थोड़ा सा हल्का होता है तो उसका टुकड़ा इतना बड़ा जरूर होगा। तो उस टुकड़े में ये पूछा जाए कितने एटम्स हैं एल्युमिनियम के, तब आप एटम्स अगर काउंट करना शुरू करोगे तो पता चलेगा 6.022 10⁻23 एटम। वैसे तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, या दुनिया का कोई यंत्र नहीं है जिसको काउंट कर सके, लेकिन ये माना गया है कि उसमें जो आपका एटम है वो 6.022 10⁻23 है। तो ये बात यहाँ पे है कि कभी भी हम लोग जो देखेंगे उसी को लेंगे। तो डायरेक्ट अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसकी मात्रा तो बड़ा होगी। बच्चों के दिमाग में आता है कि एटम कैसे होगा, इतना बड़ा एटम कहां से होगा सर। मान लो कि एल्युमिनियम के लेते हैं और इतना बड़ा टुकड़ा हो गया, सर ये तो बहुत बड़ा दिखता है, ये एटम है क्या सर? नहीं, ये एटम नहीं है, इसमें कम से कम 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम है, इसलिए इसका टुकड़ा इतना बड़ा दिख रहा है आपको। तो जब वो एक एटम रहेगा तो आपको वो नहीं दिखेगा। तब उसका भार अगर कहेंगे तो वो 23 ग्राम 27 ग्राम है ना, 56 ग्राम, ये सब चीजें आते हैं। तो इस बात को यहाँ पे कन्फर्म आप लोग समझ लीजिए कि ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन मैं चलूं आप लोगों को AMU और ग्राम में थोड़ा सा एक रिलेशन बताता हूं, क्या है AMU और ग्राम, तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको हम यहीं पे रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है AMU और ग्राम में रिलेशन, कि आपको मैं इस कंसेप्ट को क्लियर ही कर दूं कि क्या है। तो इसमें मैं बताने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। चूंकि कार्बन जो है, अगर हम एक एटम कार्बन लेते हैं, कार्बन 12, तो इसका भार कितना हो जाएगा 12। एक एटम ले लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे कार्बन 12 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 ग्राम एटम लेते हैं, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन लेंगे तो कितना होगा 12 ग्राम होगा। चलिए अब इसका जो देखेंगे इसमें, तो इसमें आपका 6.022 10⁻23 ये एटम होगा। ये मतलब हमारा रूल्स कहता है कि अगर 12 ग्राम है तो उसमें एटम की संख्या कितनी होगी 6.022 10⁻23 एटम्स होगी, रूल्स कहता है। तो आइए इसको अब यहां प्रूफ करते हैं। चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ, ठीक है, एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स लिख दो, C12 आइसोटॉप्स इज इक्वल टू 12 ग्राम हो जाएगा। तो 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स इज इक्वल टू क्या आएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम में आएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसलिए 1/12 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10⁻23 गुने 1/12। 12 से 12 कट गया। और एक बात और समझिएगा, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1/12 एटम्स ऑफ C12 आइसोटॉप्स का जो मास होगा
वो क्या होगा, AMU होता है। डेफिनेशन क्या कहता है कि 1/12 मास ऑफ वन एटम C12 इज कॉल्ड AMU। 1/12 एटम ऑफ C12 का मास ले रहे हैं ना, ये चूंकि ग्राम में आ रहा है तो ये आएगा 1/6.022 10⁻23 ग्राम, और इसको हम लोग 1 AMU ले लेंगे। चूंकि अभी मैंने आप लोगों को डिफिनेशन के अनुसार इसको जोड़ा था कि 1/12 एटम्स ऑफ C12 आइसोटॉप्स इज इक्वल टू क्या होगा, इतना होगा। मतलब ये मास लिया जा रहा है 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स, 1/, मैंने C12 आइसोटॉप्स का 1/12वां भाग लेंगे, जो आएगा वो AMU कहलाएगा। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/6.022 10⁻23 ग्राम हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली आएगा ये 6.022 इंटू 10⁻, नहीं एक मिनट, ये उसको पलटेंगे। यहां पे हम आप लोगों को ये डायरेक्ट नहीं बताकर यहाँ पे ऊपर में थोड़ा दिखाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे अगर तो ऊपर हो जाएगा 1000/6022 इंटू 10⁻23 माइनस में आ जाएगा कितना ग्राम। चलिए यहां दिखाते हैं बाकी का। तो अब आप लोगों को मैं लिख सकता हूं 1 AMU इज इक्वल टू क्या आएगा, 1000 में 6022 से डिवाइड करेंगे तो 0.166 इंटू 10⁻23 ग्राम, यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो AMU और ग्राम के बीच एक रिलेशन भी याद रखेंगे आप। कोई पूछता है कि 1 AMU बराबर कितना ग्राम, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये एक रिलेशन है। अब इसी रिलेशन का हम लोग उपयोग करके आप समझोगे कि ग्राम एटम और AMU में क्या संबंध है। आइए देखते हैं, बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग इसको समझेंगे इस प्रकार। क्योंकि कोई मान लो कि एक एटम एटॉमिक वेट ऑफ यहां पे एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27 AMU, और इसको डायरेक्ट 27 ग्राम लिखते हैं, तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? क्या सही में ग्राम AMU बराबर डायरेक्ट ग्राम आता है? क्या 27 AMU बराबर 27 ग्राम ही आता है? ये बात कहना बड़ी मुश्किल है। यहां पे एटॉमिक वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एल्युमिनियम, आइए देखते हैं। तो चूंकि 1 AMU इज इक्वल टू हम लोग अभी पढ़े हैं 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, रिलेशन मालूम है, इसका उपयोग करते हैं। चूंकि 27 AMU को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो हम लेते हैं 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक बात मैं और बताऊं कि ये 27 AMU जो है 1 एटम एल्युमिनियम है, 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम का भार कितना लिए थे, 27 AMU, ध्यान देंगे। तो इसका जो भार आएगा एक एटम एल्युमिनियम के ग्राम में इतना आएगा। जाहिर सी बात है कि 27 ग्राम नहीं आएगा, हाँ, लेकिन कितने एटम का, 1 एटम का। अब मैं जो बता रहा था वो था 6.022 10⁻23 है ना एटम ऑफ एल्युमिनियम का। तब क्या होगा, 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 और फिर से गुना हो जाएगा 6.022 10⁻23। समझ में आया कुछ? मतलब क्लियर है कि एक एटम एल्युमिनियम को लेते हैं तो उसका जो भार होगा वो एक एटम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, यानी निश्चित तौर पे वो ग्राम जो है दोनों बराबर नहीं आएगा। लेकिन बात यहाँ पे 1 ग्राम एटम का हुआ था, और ये बात आप लोग भी जानते हो कि 1 ग्राम एटम बराबर 6 पॉइंट
है ना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, और तब इसका भार जो है इतना है। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोग एक एटम को निकालेंगे तो उसका एमयू और ग्राम का वैल्यू सेम नहीं आएगा। जब हम 6.022 10⁻23 एटम को निकालेंगे तो सेम आएगा। हम लोग चाहे तो इन दोनों को कटा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये 1/6.022 10⁻23 से आता है, कटने के बाद आ गया आपका 27 ग्राम। और यही कारण है कि हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1 AMU बराबर, है ना, 27 AMU बराबर 27 ग्राम। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यह एक एटम के लिए होता है और ये 6.022 10⁻23 एटम के लिए होता है, तब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। राइट, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने मूल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे, जो हम लोग ग्राम एटम पढ़ रहे थे। अब वहां आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ग्राम एटम पढ़ रहे थे और ग्राम एटम में हम लोग अब चलते हैं एल्युमिनियम को निकालते हैं। तो एल्युमिनियम का जो मास होता है कितना होता है, 27 AMU होता है। हमें अब AMU को नहीं लेना है, क्योंकि हमारा डाटा जो है AMU में आगे न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि AMU एक एटम के लिए होता है, उसका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम लोगों को 27 यहाँ पे ग्राम लेना होगा। अब हमारा न्यूमेरिकल सारा ग्राम पे बनेगा और हम लोग यहाँ पे ग्राम नहीं मापेंगे। तो जैसे ग्राम लेंगे तो यह 1 मोल हो जाएगा और यह 1 ग्राम एटम हो जाएगा, और ये 6.022 10⁻23 एटम हो जाएगा। तो ये आपका एक डाटा। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। एल्युमिनियम ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कितना है 13, प्रोटॉन कितना है 13, न्यूट्रॉन कितना है 14, चूंकि इसका 13 और 27 होता है, 27 में 13 गया 14। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या होते हैं, मास में से उसका एटॉमिक नंबर को घटाते हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे पास एटम जो है ये n एटम है ना, और इतनी बड़ी संख्या को हम तो n लिखते हैं ना, तो यह कितने एटम के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एक एटम के लिए। एक एटम एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n एटम एल्युमिनियम में कितना हो जाएगा, 13n इलेक्ट्रॉन, 13n प्रोटॉन और 14n न्यूट्रॉन। आशा करते हैं अभी समझ में आ गया होगा। इस पे कई न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग देखते हैं और आगे एक और देखते हैं, और एक और जो देते हैं उसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आप लोगों के सामने पेश करते हैं। मान लो कि ये एक सोडियम हो गया, ठीक है, तो सोडियम का भार कितना होगा, 23 ग्राम हुआ। ये क्या हो गया, 1 मोल। ये क्या हो गया, 1 ग्राम एटम हो गया। ये क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो गया। और ये क्या हो गया, यहां पे इसका 11n एटम, 11n इलेक्ट्रॉन। इसके बाद से आपका हो जाएगा 11n प्रोटॉन और 12n न्यूट्रॉन हो गया। इस बात को और ज्यादा समझते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर 23 ग्राम सोडियम है तो निश्चित तौर पे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 11n इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम इसको चेंज करते हैं, इस 23 को चेंज करके अगर हम 23 को 46 कर देते हैं, मतलब इसको 2 टाइम्स किए हैं, तो यहां मोल जानते हो क्या हो जाएगा, 2 मोल्स। ये 2 ग्राम एटम, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि 12.044 10⁻23 एटम्स, दुगुना हो गया। ये भी हो गया 22n इलेक्ट्रॉन, 22n प्रोटॉन, 24n न्यूट्रॉन हो जाएगा, सब बढ़ गया। घटाएंगे सब घट जाएगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 1 मोल सोडियम बराबर 12n इलेक्ट्रॉन, 1 मोल सोडियम बराबर 11n प्रोटॉन, 1 मोल सोडियम बराबर 6.022 10⁻23 एटम। 1 मोल सोडियम लेंगे तो 23 ग्राम होगा। ये सब डाटा बहुत जरूरी है क्लियर रखने के लिए।
मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, किसी भी एलिमेंट का जो भार होगा आप डायरेक्ट ग्राम में लो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम में लेते हैं, एक बात को समझ लेना, जैसे उसके डाटा हम ग्राम में लेंगे तो उसमें 1 मोल 1 ग्राम एटम और 6.02 × 10⁻23 एटम होगा, कभी नहीं बदलेगा। मैं इसका एग्जांपल इस तरह दूं कि मान लो कि तुम जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल में जितने भी स्टूडेंट को जानते हो, सभी स्टूडेंट्स एक एलिमेंट्स हैं, और सभी एलिमेंट्स हैं तो उनका जाहिर सी बात है कि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। तो अब उनको एक थोड़ा एक दूसरे दृष्टिकोण से देखो कि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो वो सभी का भार जो है तो सेम नहीं है, सबका भार अलग अलग है। किसी तुम्हारे फ्रेंड में किसी का वेट जो होगा 40 kg होगा, किसी का 30 kg होगा, किसी का 27 kg होगा, किसी का 45 kg होगा, सबका डिफरेंट मासेस होते हैं, लेकिन सभी तो एक आदमी है नहीं, सभी एक, यहाँ पे कहें तो एक आदमी यहाँ भी मान सकते हैं। सबका जो हाथ है 2 है, पैर है 2 है ना, आंख है 2 है, कान है 2, ये तो डिफरेंट नहीं होंगे, ये तो इक्वलिटी है सब में। तो सब में ये सब डिफरेंट नहीं होगा, 1 मोल 1 ग्राम एटम 6.02 × 10⁻23 एटम, ये सब समझ लो कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा तो उनकी मासेस बदलेंगे और उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलेगा। आइए इस पे न्यूमेरिकल से जानते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो मोल हम लोग जानते हैं, मोल तो पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग, गिवन वेट बट्टा एटॉमिक वेट्स। वैसे मैं बताऊं कि मैं मोल रखता हूं, लेकिन ये जो है 1 ग्राम एटम है, ये कहो तो ग्राम एटम है, ग्राम एटम बराबर ही फॉर्मूला है, राइट। तो ये तो इसमें न्यूमेरिकल भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे आइए और आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग अब करेंगे क्या। यहाँ पे हम लोगों को निकालना अगर है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, तो मोल निकाल लीजिए और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना कर लीजिए, आपका नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालनी है तो क्या करेंगे, तब भी आपको मोल ही निकालना पड़ेगा बाबू, और तब इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 1 एटम इंटू 6.022 10⁻23 से गुना करना होगा। मतलब कि यहां पे जो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखना है वो उसके एक एटम का होना चाहिए, तब आप 6.022 10⁻23 से गुना करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। आइए हम लोग इस पे न्यूमेरिकल 1-2 बनाते हैं, क्या होगा आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, आपको एटम्स निकालना है। इसमें पहला क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको 12 ग्राम कैल्शियम, ठीक है, और सेकंड में दे रहा हूं आपको यहां पे आ जाइए 3 ग्राम पोटेशियम, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो 12 गिवन वेट हो गया, कैल्शियम का वेट बोलिए 40, कितना आएगा, तो यहां पे आएगा आपका 4 × 12 और यहां पे जाएगा 10, यानी कि 0.3 आएगा, 0.3 मोल तो आ गया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर 0.3 गुने 6.022 इंटू 10⁻23, इसको आप गुना कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं गुना कर देता हूं, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 से गुना कर लीजिए, 6 0 और 36 18, पॉइंट यहां पड़ जाएगा 10⁻23 एटम्स, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 ग्राम पोटेशियम, इसका मोल निकालेंगे अगर हम लोग सेकंड का, तो इसका मोल आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई यहाँ पे आता है 39, 3 से घटाएंगे
13 हो जाएगा। 0.0, ठीक है। तो 0 पॉइंट लगाएंगे, नहीं 0 पॉइंट ही रहेगा ना, पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। 1 था ना, 1 हो जाएगा तो 10, सिर्फ 0 लगाना पड़ेगा। तो अब आ जाएगा आपका 1391, 0.077 आएगा कम से कम, ठीक है। तो ये आपका मोल आ गया 0.077 मोल आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका एटम्स निकालते हैं। तो इसका एटम्स हो जाएगा 0.77 इंटू 6.022 10⁻23 और इसको गुना करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी देख लेते हैं। आइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला है आपका 8 ग्राम, अच्छा इसको छोड़ते हैं, 4.6 ग्राम सोडियम। सेकेंड है लेते हैं आप लोगों का 1.3 ग्राम पोटेशियम। और थर्ड लेते हैं इसमें 4 ग्राम 4 ग्राम मैग्नीशियम। तो आइए इसमें मैं एक बनाता हूं, बाकी का दोनों आपको सॉल्व कर लोगे। मान लीजिए दोनों आपका होमवर्क हो गया, एक मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट नंबर, सबसे पहला काम होगा मोल निकालिए। मोल क्या हो जाएगा 4.6 डिवाइड बाई 23, 23 दूना 46, 0.2 मोल। चलिए ठीक है। अब यहां पे मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा 0.2 इंटू, चूंकि सोडियम है, सोडियम में एक एटम सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन 11। अब आ जाइए 6.022 10⁻23। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा 2.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब 2.2 से इसको गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आएगा समझ में? इस तरह से इतना ही प्रोटॉन होगा। अब न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन तो आपका आ जाएगा कितना 0.2 इंटू, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए 12 हो जाएगा, और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। इस तरह से आप चाहोगे तो पोटेशियम का और मैग्नीशियम का निकाल लोगे। तो ग्राम एटम पे डिपेंडिंग जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स थे मैंने आज के लेक्चर में डील कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम मोलिक्यूल्स और रिलेटेड टू एवोगाड्रोस नंबर। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।